नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारी जो फार्मिंग है उसको पूरे 30 दिन हो गए हैं और 30 दिन में हम अपनी जो सेल्फ फार्मिंग कर रहे हैं और सेल्फ फीड पे अपना काम चल रहा है, तो उसका हम आज वजन देखेंगे कि हमारा कितना वेट हो गया है। तो अभी वेट देखने से पहले मैं आपको एक बार अपना फीड चार्ट दिखा देता हूँ कि हमारा कितना फीड इसने खा लिया है। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्विंटल यहाँ पे खा लिया था, 10 क्विंटल हमारा इसने स्टार्टर खा लिया था, 5 क्विंटल प्री स्टार्टर, यानी 15 क्विंटल तो ये हो गया। ठीक है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, 26 क्विंटल फीड हमने पूरा बनाया। ठीक है, पूरा बनाने के बाद हमारा जो फीड इस टाइम बचा पड़ा है, ठीक है, कुल मिला के लगभग एक बैग ये बचा पड़ा है और 3 छोटे छोटे बैग ये हैं, तो हम इसको मान लेते हैं 1 क्विंटल। तो 26 में से ये गया 25 क्विंटल। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखते हैं कि और हमारा फीड कितना बचा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ हम डिटेल में देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो वेट है वो होगा। और देखिए, आज हम वेट करेंगे पूरे पूरे बड़े कांटे से, छोटे कांटे से नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटा बड़ा पकड़ लिया, बड़ा पकड़ लिया। तो आज हम से कम 20 मुर्गी इस पर तोलेंगे और 20 मुर्गी तोलने के बाद हम बताएंगे कि कितना वेट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आपको फीडर में भी दिखा देते हैं कि कितना हो गया। तो 25 क्विंटल हमारा फीड वहाँ पर हो गया था। अब देखिए, इन फीडर में आप देख सकते हैं सभी फीडर में लगभग, ठीक है, ये, ठीक है, और ये, ठीक है, और ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये भरा हुआ है, और ये देखिए ये भी हाफ है। ठीक है, ये भी हाफ है। कुल मिला के इस तरह से हमारे जो फीडर हैं लगभग सारे भरे हुए हैं। हाफ हम मान सकते हैं कि पूरे फीडर आधे आधे भरे हुए हैं। तो कुल मिला के इसमें लगभग 1.5 क्विंटल लग जाता फीड, लगभग। ठीक है, हम इसको 1 क्विंटल और माइनस कर रहे हैं, सीधा 24 क्विंटल फीड हमारा खा लिया है अब तक हमारे मुर्गे ने। अब 24 क्विंटल फीड खाने के बाद हम इसका वजन चेक करेंगे, वजन कितना आ रहा है। तो देखिए, हमने तैयारी कर ली है बड़े कांटे की, और थोड़ा सा नाइट हो गई है। नाइट में हम देखिए आज छोटा कांटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाइट हो गई है और नाइट में इसका वजन ले रहे हैं पूरा। 30 दिन हो गए हमारे बर्ड को, और 30 दिन में अब हम, ये है हमारा बड़ा कांटा। ठीक है, हमने इसका 0 कर लिया है मापक, और अब हम इसमें मुर्गा डालेंगे। अब देखिए, एक चीज़ है कि भैया मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकता, फ़ोन पकड़ कर शूटिंग नहीं हो सकती, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करता हूँ और इसको वीडियो में इसमें 20 बच्चे डालता हूँ, और विश्वास होगा तो आप देख लेना। वैसे 20 ही बच्चे हैं, काउंटिंग करके मैं निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी आदमी नहीं है जो 20 बच्चे पकड़ के ले आएगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने मैं इसका लाइव डेमो दूँ। ठीक है, इक्का दुक्का मुर्गा पकड़ लाता हूँ जिससे कि आपको लाइव डेमो देता हूँ मैं। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए, एक मुर्गा बाहर ही घूम रहा है, ये इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लाइव डेमो आपके सामने दोस्तों, और क्या है क्या नहीं मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 1850। ठीक है, 1 किलो 850 ग्राम का मुर्गा है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अब हमारा एवरेज क्या जानने वाला है। तो चलिए हम इसमें से 20 बच्चे निकाल लेते हैं। 20 बच्चे निकालने के बाद हम इसमें डालकर आपको कंटिन्यू दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ 20 बच्चा पकड़ के इसमें डाला, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि बच्चा पकड़ के इसमें डालने की, मैंने कभी नहीं डाले। लेकिन भैया आप लोगों के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मुझे पता नहीं इस बार क्या क्या करना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें मुर्गी मुर्गे सब कुछ है। ठीक है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। ठीक है, और ये एक मीडियम साइज है, पूरा मीडियम साइज बच्चे का है। सेम साइज पड़ा है उधर भी, इधर भी सेम साइज पड़ा है। और मैं आपसे झूठ बोलकर कुछ ऐसा तो पा नहीं लूँगा जिससे कि मुझे फ़ायदा हो जाएगा। सही तरीके से जो मैंने तोल की है इस बार 20 बच्चों की है। ठीक है, अब मैं आपको इसका वेट भी दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वेट कितना आया है। 33,300। ठीक है, 33,250, 300, 400 आ रहा है, 33,300 यानी 33 किलो 300 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसमें एवरेज की बात करें तो लगभग 1650 से ऊपर का एवरेज इसमें पड़ा है 24 क्विंटल फीड खाने के बाद। तो आप देखिए कि हमारा जो फीड है कितने सही तरीके से काम किया है उसने। और ये सारी चीज़ एकदम आपके सामने लाइव है, आपके सामने पूरा। मैं आपको एक एक बच्चा दिखाता हूँ, काउंटिंग करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, पूरे पूरे 20 बच्चे हैं। दोबारा दिखा देता हूँ भाई साहब। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
पूरे पूरे 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे की हम काउंटिंग, ऐसा नहीं कि इसमें आप सोच रहे हो कि ये रही मुर्गी थी, सब मुर्गी मुर्गे सब ऐसा दोस्तों, ऐसा नहीं। देखिए कितना छोटा बच्चा बैठा है, ठीक है, मुर्गी मुर्गे सब है इसमें। तो कुल मिला के जो हमारा एवरेज आया है वो आया है 1600, 1650 से ऊपर का, 1660 मेरे हिसाब से बैठ रहा है। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन लगभग इस हिसाब से बैठेगा। तो आप देखिए कि हमने मैच फीड पे कितना अच्छी तरीके से अपनी कमांड पाली है। और मैच फीड यानी अपने ही फीड बनाए हुए, अपना ही हमने फीड बनाया है, कुछ हमने कहीं बाहर से नहीं खरीदा। और लोग कह रहे सर वीडियो कब आएगी। दोस्तों बहुत टाइम से मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की मेहनत करता हूँ। फीड फार्मूले मैं बहुत लोगों को सेल कर चुका हूँ और आपके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा है। मैंने ज़िंदगी में ये मुर्गा ठा के इसमें नहीं डाला, झाबे में वही नहीं डाला कसम से। लेकिन ये है कि अगर मैं यही काम लेबर से कराऊँ और वो कितना फीड खुला रहे हैं कितना नहीं खुला रहे हैं मुझको नहीं अंदाज़ा लगता। इसी वजह से इस बार मैं विदाउट लेबर 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि विदाउट लेबर काम कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो चीज़ मैं दूं वो बिल्कुल प्योर दूं, बिल्कुल प्योर, यानी उसमें 1% भी अशुद्धि ना हो। अगर मैंने आपको कोई चीज़ दी है ना तो उसमें आपको बस विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को एक तरह से ऐसे समझता हूँ कि मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। ये मुझे इसमें प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, मुझे इसमें मतलब है कि आप लोगों को मैं क्या दे रहा हूँ। मेरे कहने पे कम से कम हज़ारों फार्म खुले हैं, तो उन हज़ारों फार्मरों को मैं क्या दे रहा हूँ, उन हज़ारों फार्मरों के लिए मैंने क्या किया। मैंने क्या उनके लिए फार्म खुलवा के उनके लिए खाई खोद दी। इस तरह से मैं अगर सोचूंगा तो मुझे बड़े दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि जिन फार्मरों को मैंने फार्म खुलवाए हैं तो उनके लिए एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिससे कि उनको लगे कि हाँ हम इस राह पे चल के आगे आगे कामयाब हो जाएंगे, नुकसान तो एटलीस्ट हमको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अंदर कंडीशन दिखाता हूँ फार्म की। देखिए सारे बच्चा लगभग एक ही वेट का बैठा है दोस्त। देखिए उधर पानी पी रहा है, ये सब बैठा है, सब लगभग एक वेट का है। तो 1650 से ऊपर की इसमें एवरेज पड़ी, आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने है दोस्त, ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें बता रहा हूँ और आप विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और मैच फीड है, टोटल मैच फीड है, 1% भी आपका ये नहीं कि कहीं से बाहर से खुलाया। ये देखिए टोटल पूरा मैच फीड अपना ही द्वारा बनाया हुआ फीड है ये। और हमारे द्वारा बनाए फीड से जो रिजल्ट आया, इसको मैं सुपर से भी ऊपर बोलूँगा, सुपर से भी ऊपर, क्योंकि कभी कंपनी का तो ऐसा रिजल्ट आ नहीं सकता। 30 दिन आज हमारे पूरे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, एक दिन को हमने न्यूट्रल डेज माना था, उस दिन दाना भी नहीं खाता हमारा बच्चा, उस दिन रात में मेरा चिक्स को प्लेसमेंट किया था। तो अब पूरा ये हमारा 30 दिन हो गए हैं और हमने तो पूरा दाने की काउंटिंग करके बताई। और दाना वैसे भी हमारा ज़्यादा है, फिर भी हमने 24 क्विंटल आपको बताया कि हमारा 24 क्विंटल फीड खाने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। ये आपके सामने लाइव है। ठीक है, और ये हाफ हमारे अभी तक बैग भरे हैं, इसमें मतलब डब्बे भरा है। उसके बाद भी हम देखिए आपको पूरा रिजल्ट दिखा रहे हैं कि भैया। और ऐसा एक बताऊं, पूरे YouTube पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको पूरी लाइव प्रूफ के साथ काम करते हुए दिखाए कि भैया इस तरह से भी काम होता है। ठीक है, अब मैं देखिए ये थोड़ा रिस्क तो होता है, मैं अपने झाबे में डाल रहा हूँ, ये झाबा पहले भी किसी फार्म पे आके तुला होगा। ठीक है, और इसलिए थोड़ा सा रिस्क तो लेता हूँ, लेकिन अपने जो ही मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए इतना रिस्क चलता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है दोस्त कि हमें कभी भी अपने दाने पे नुकसान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको चाहे कोई भी बगलाता रहे, चाहे डीलर बोलते रहे, चाहे कोई भी ऐसा शख्स जो फिश फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, वो अगर बोलता रहे कि अपना फीड नहीं बना सकते, तो वो उस पर विश्वास मत करना। ठीक है, तो आज हमारा जो मुझे लग रहा है कि जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है वो लगभग 98% सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, 98% सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि हमने जो मैच फीड बनाया है उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने धीरे धीरे आ रहा है। 100% मैं इसलिए नहीं कह रहा, 100% जिस दिन मैं इसको सेल कर दूंगा, जिस दिन मैं इसको लाइव दिखा दूंगा आपको कि भैया इतना वजन आ रहा है, इतना सेल हो रहा है, इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट इस मंडी में प्रॉफिट ना तो लॉस। ठीक है, न्यूट्रल भी अगर हम चले गए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मंडी बहुत जीरो है, लेकिन हम फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमाएंगे आपके लिए। और घर से नहीं देंगे, लोग कहते हैं कि घर से देना पड़ जाएगा। घर से जब दोगे जब आप डीलर के साथ काम करोगे, जब आप फीड अपना नहीं लोगे। ठीक है, जब आप 50 रुपए के आसपास का बच्चा डालोगे तो घर से दोगे। वही काम अगर आप नहीं करोगे ना, जो चीज़ बताता हूँ वो प्रूफ के साथ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। कंपनी आपको बगलाएगी, डीलर आपको बगलाएंगे,
सब जाकर फार्मर की तरफ ही ध्यान है, क्योंकि फार्मर एक बेस है, जड़ है, उसी वही तो पौधा बनता है, वही तो पूरी फसल तैयार कर रहा है। तो फार्मर को ही सब लोग दबाते हैं, इसलिए फार्मर को ही बगलाते हैं। फार्मर भोला होता है, फार्मर को कुछ पता नहीं होता कि भैया कैसे काम किया जाता है। उनको उसने बेचारे ने भोलेपन में मुर्गा पाल के डीलरों विश्वास करता है, 2 से 3 रुपए तो डीलर ही खा जाता है यार लिफ्टिंग के टाइम, ठीक है। अब बच्चा डालता है तो डीलर खा जाता है, दाना देता है तो खा जाता है। तो सारा आप तो दूसरों के लिए कमा रहे हो, आप अपने लिए नहीं कमा रहे। लास्ट में फार्मर के पास क्या बचता है? नील बटे सन्नाटा। अधिकतर 70% फार्मर कहते हैं कि लॉस तो नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ। मतलब ये कहते हैं, क्योंकि भैया फायदा तो ले चुके डीलर ना, डीलर ले गए, दाने वाले ले गए, भैया सब कुछ आपको लूटने के चक्कर में है। तो एक ऐसी ये चीज कि आप फार्म के दाने पर अगर अपनी कमांड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज का वीडियो था आप लोगों के लिए ये दिखाने के लिए कि हमारा 24 कुंटल खाने के बाद फीड क्या हाल चाल है, हमारे इस बच्चे का कैसे हमने इसमें तरक्की की है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।